अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके किचन में सिर्फ 2 कप आटा है तो बहुत आसान तरीके से आप भी ये मज़ेदार सी जलेबियाँ घर पर तैयार कर सकते हैं। आटा खमीर किए बगैर 15 मिनट में इतनी ढेर सारी जलेबियाँ रेडी हो जाती हैं। पहले हम शीरा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ले ली है और उसी कप से 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें नींबू का जूस भी डाल दिया, ठीक है, लेमन जूस भी डाल दिया है। साथ में इलायची डाल देंगे, 4-5 दाने इलायची के डाल देंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। यहाँ पर शीरा तैयार करते हुए आप लोगों ने चंद बातों का ख्याल रखना है। जितनी आप लोगों ने चीनी इस्तेमाल करनी है, पानी आप लोगों ने उसका आधा इस्तेमाल करना है, ठीक है। शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और शीरा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। शीरा अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जलेबियाँ उसको बहुत अच्छे तरीके से पी नहीं सकेगी, और अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आप लोगों की जो जलेबियाँ है ना वो नरम पड़ जाएगी। आधे तार वाला शीरा तैयार करना है, यानी चिपचिपा सा शीरा तैयार करना है। चिपचिपे से शीरे की नहीं समझ अगर लग रही है जो, तो जैसे ही इसमें 2-3 उबाले आ जाए, चीनी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तो आप लोगों का शीरा हो चुका है तैयार। तो बस ये होता है चिपचिपा शीरा तैयार करने का तरीका, ठीक है। अब इसमें जैसे उबाला आ जाएगा तो इसके नीचे मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं दिखा भी दूंगी कि चिपचिपा सा शीरा किस तरह होता है। तो यहाँ पर शीरा हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से चम्मच पे थोड़ा सा ले लीजिए और दोनों उंगलियों के दरमियान आप लोग इस तरह फील करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लोशन लगाया हुआ है। थोड़ा सा तार भी बन रहा है। तो शीरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर ढकना ढक के इसको साइड पे रख देते हैं। तैयार सी जलेबी है, ये हम तैयार करेंगे आटे से, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच दही मैंने ले लिया है। टेबल स्पून में इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालिएगा, घी से बड़ी ज़बरदस्त जलेबी तैयार होती है फटाफट। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप आटा। आटे को मैंने पहले से छान के रखा हुआ है, आप लोग छान लीजिए। तो ये मैंने 2 कप आटा ले लिया। आप लोग कोई भी नाप तोल के लिए घर का जो आम रेगुलर चाय का कप होता है वो सेट कर सकते, कोई कोली सेट कर सकते, फिर सारा नाप तोल आप लोगों ने उसी से करना है। पर मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच बेसन डालूंगी इसमें। बेसन से ये होता है कि टेस्ट भी अच्छा आता है और काफ़ी देर तक जलेबियाँ नरम नहीं पड़ती है, कुरकुरी रहती है। तो ये हमने बेसन डाल दिया। यहाँ पर 1 साशे हम इनो का इस्तेमाल करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, पहले इसको मिक्स करेंगे आटे को। तो अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये मदद से इसको कर देंगे मिक्स। ये कप मैंने पूरा ही पानी डाल दिया। तो ऐसे उंगलियों की मदद से इसको गोल गोल पिरा देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। हम इसमें ये इनो डाल देंगे। अभी फिर मैं चेक करवाती हूँ कि कितना हमने ये पतला रखना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल 1 घूंट। इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इतना हमने इसको पतला रखना है, इससे ज़्यादा हमने पतला या गाढ़ा नहीं करना है। इनो डालने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पतला महसूस हो रहा है, इस तरीके से इसकी लहर नहीं बन रही, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें 2-3 चम्मच मज़ीद आटा डाल देना है। बाकी कोई चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं इसको एक केचप की बोतल में भरने लगी हूँ। लगा देंगे। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। कुकिंग ऑयल हमने करना है मीडियम गरम। घी में भी बना सकते हैं। पहले 1 ड्रॉप से डाल के देख लेंगे, टेम्परेचर चेक कर लेंगे। तो टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने शेप की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। घर की चीज़ ज़बरदस्त होती है। थोड़ा सा शेप में फ़र्क हो सकता है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर रही हूँ, ये बार बार टच हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। बस इसी तरीके से गोल गोल पिराना है। छोटी बड़ी जलेबी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रख सकते हैं। लास्ट में बस एंड आप लोगों ने इसके दरमियान में करना है, ठीक है। चूल्हे की आंच हमने दरमियानी रखी हुई है अभी।
अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों ने एक चीज़ और भी ख्याल रखनी है, जो हमने शीरा तैयार किया है ना, वो हल्का सा गुनगुना सा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया तो आप लोग ना वो कर दीजिए, उसको गर्म कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ज़रा ठंडा कर दीजिए, जितनी देर में हमारी जलेबी क्रिस्पी होती है। जब इसकी एक साइड हो जाए, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, फिर हमने चेंज करनी, फटाफट नहीं चेंज करनी, ठीक है। हल्की सी ये जान में आ जाए तो फिर चेंज करनी। कि इसकी हम साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये ना क्रिस्पी हो जाए। और एक चीज़ आप लोगों ने और भी ख्याल रखनी है, अभी ये जैसे क्रिस्पी हो जाएगी ना, तो फटाफट हमने इसको उसमें डालनी है, शीरे में डालनी है, इंतज़ार नहीं करना है। अगर जलेबी आप लोगों की ठंडी हो गई तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जलेबी ना शीरा नहीं पी सकेगी, ठीक है। तो ये वाली तो हो गई अब क्रिस्पी, इसको हम निकाल देंगे। बार बार मैं कैमरा इधर उधर नहीं कर सकती हूँ। ये देखें, हमने ये इसमें डाल दिए और ऊपर से हल्के से इसको हम ऐसे दबा देंगे, ठीक है, ताकि शीरा इसमें जज्ब हो जाए। इसमें हमने 40 सेकंड के लिए छोड़ना है। 40 सेकंड के बाद हम ये निकाल देंगे, किसी जाली पे रखेंगे, ठीक है। बाकी भी हम इसी तरह तैयार करेंगे सारी। तो यहाँ पर ये देखिए, माशाल्लाह से ढेर सारी जलेबी हमारी तैयार हो गई हैं। जलेबी बनाते वक्त अगर आप लोग ये चंद बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह जलेबी बहुत अच्छे आप लोगों की तैयार होगी। जलेबी जैसे ही गरम गरम जलेबी आप लोगों ने नीम गरम शीरे में डालनी है। अगर जलेबियाँ ठंडी हो गई हैं और ठंडी जलेबी आप लोगों ने गरम शीरे में भी डाल दी हैं तो जलेबियाँ क्या होगा कि शीरा बिल्कुल भी नहीं पी सकेगी। जलेबी आप लोगों की सख्त होगी, रसीली नहीं तैयार होगी, ठीक है। जब हम लोग आधी जलेबी बना लेते हैं और आधा बैटर अभी रहता है तो शीरा क्या होता है, आजकल सर्दियाँ, शीरा ज़रा ठंडा हो जाता है तो उसको दोबारा से नीम गर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये रेसिपी हो चुकी है तैयार। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है अपनी बहन के लिए। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे। रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर कोई भी मसला आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने बहन भाइयों की पूरी रहनुमाई करूँगी। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।